वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस किस लेवल पे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे कि ये क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। और इसके क्योंकि ये हम लोगों ने इसीलिए देखा था क्योंकि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, डीएनए पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ताकि हम लोग कोरिलेट कर पाए कि क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम और डीएनए पैकेजिंग क्या है और कैसे करके ये क्या चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये भी देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे करके यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग बोलेंगे जो यूकैरियोटिक जीन का जो रेगुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। पहला टाइप को हम लोगों ने क्या बोला था? क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। और दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप था क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, ठीक है। तो क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में ये जो पहला टाइप है, क्रोमैटिन में क्या आता है? डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन आता है ना, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो डीएनए में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए में क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन ऑन डीएनए। कैसा मॉडिफिकेशन? तो हम लोग बोलेंगे डीएनए में मिथाइलेशन होगा, मतलब मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? यूकैरियोटिक जीन के रेगुलेशन या हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यही आज हम लोगों को स्टडी करना है कि डीएनए मिथाइलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे किसमें मॉडिफिकेशन? डीएनए में मॉडिफिकेशन ना। दूसरा क्या है? हिस्टोन प्रोटीन भी तो है ना, तो हिस्टोन प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे एसिटाइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है। ये हम लोग देखेंगे डीएनए मिथाइलेशन के बाद, ठीक है। और ये जितना भी मॉडिफिकेशन है ना, मैंने बताया था क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन, जितना भी क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन है ना, सारा का सारा मॉडिफिकेशन कैसा है? हम लोग बोलेंगे कैसा है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में जो डीएनए में मॉडिफिकेशन है उसको खत्म कर लेते हैं, फिर स्टोन मॉडिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज? डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन स्टडी कर रहे हैं तो डीएनए मिथाइलेशन टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। या हम लोग बोलेंगे क्या होगा? जीन ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि जीन का रेगुलेशन हो जाएगा एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग किस लेवल पे पढ़ते हैं? डीएनए मिथाइलेशन को किस लेवल पे पढ़ते हैं? हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या हम लोग बोलेंगे जीनोमिक लेवल, या हम लोग बोलेंगे एपिजेनेटिक लेवल। ये एपिजेनेटिक लेवल क्या होता है ये मैंने बताया था, ठीक है। अब जीनोमिक लेवल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीनोम का मतलब ही होता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन लेवल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा जीन का, तो फिर जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा? मिथाइलेशन की वजह से, ठीक है। तो वही अभी हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में। तो देखो मैं इसको ऐसे करके समझाता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पर मान लो ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि क्या चीज है? ये मान लो डीएनए है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। डीएनए है तो डीएनए का क्या होगा? हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड होगा। एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड। हम लोग जानते हैं, हम लोग डीएनए एप्लीकेशन में पढ़े हैं, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े हैं कि ये जो स्ट्रैंड होता है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड होता है ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, या इसको हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। ये हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये डीएनए है ना, तो इसमें बहुत सारा जीन्स होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा जीन्स होगा और उसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड होगा ना। ऐसे करके देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड है। ये सब देख सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, मान लो
यहाँ पर मान लो फिर टी है, यहाँ पर जी है, फिर मान लो सी है, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का टी होगा, सी का जी होगा, जी का सी होगा, टी का क्या होगा, टी का हम लोग बोलेंगे ए होगा, जी का सी होगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सी का क्या होगा, जी होगा। ऐसे करके देख सकते हैं, इसके बीच में सी और जी के बीच में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और ए और टी के बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए है ना, ठीक है, ये डीएनए के अंदर ही क्या होता है, जीन रहता है, ठीक है, डीएनए के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बोलेंगे अगर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है, प्री एमआरएनए बनेगा। अब वो प्री एमआरएनए हम लोग बोलेंगे उसमें प्रोसेसिंग होगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा, अब वो न्यूक्लियस के बाहर आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन गया। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी जीन से प्रोटीन बन जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो डीएनए मिथाइलेशन में देखो ध्यान से क्या होता है, डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है ना, कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर देखो सेंस जो स्ट्रैंड होता है ना, सेंस स्ट्रैंड जो होता है ना, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उस न्यूक्लियोटाइड से क्या किया जाता है, खासकर साइटोसिन जो ये रहता है, क्या ये साइटोसिन से क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, डीएनए में मिथाइलेशन हुआ, मतलब डीएनए के साइटोसिन से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया गया। तब देखा गया है कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए है ना, ये जो जीन है ना, वो ना ही उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई भी प्री एमआरएनए नहीं बनेगा, प्री एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया, किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। जीनोमिक लेवल क्यों बोलते हैं, जीनोमिक लेवल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या चीज है, डीएनए है, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, ठीक है। और ये डीएनए, तो डीएनए में क्या होगा, देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, और उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जा रहा है, मतलब मिथाइलेशन किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। इपिजेनेटिक लेवल क्यों बोलते हैं, इपिजेनेटिक लेवल इसीलिए बोलते हैं कि देख सकते हैं इपिजेनेटिक का मतलब हो गया ना कि जो भी जीनोम है, ठीक है, मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, उसमें जो डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एज इट इज है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, देख सकते हैं एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को ही हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज हम लोग बोलेंगे इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या इपिजेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन किया गया, जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सीक्वेंस क्या चीज है, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस डीएनए के सीक्वेंस में नहीं हुआ है, और क्या किया गया, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या किया हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन किया गया है, देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप को जोड़ा गया। तो इसका मतलब हो गया कि मिथाइल ग्रुप जोड़ने से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है ना कि मिथाइल ग्रुप जुड़ने से जीन का एक्सप्रेशन क्यों रुक जा रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ने से जीन का एक्सप्रेशन इसीलिए रुक जा रहा है क्योंकि ये जो मतलब जीनोम जो है ना, वो हम लोग बोलेंगे जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो वो किस स्टेट में आ जाता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन वाले स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और हेटेरोक्रोमैटिन वैसा स्टेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेट। और इनएक्टिव स्टेट की वजह से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है ना, ये यहाँ पर ये जो मैंने बताया था क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन फाइबर जो है और न्यूक्लियस जो है वो बहुत एक दूसरे के क्या आ जाता है, क्लोज आ जाता है, मतलब हाईली कॉन्डेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके इतना ज्यादा कॉन्डेंस हो जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर स्पेस नहीं मिल पाता है कि आरएनए पॉलीमरेज जाकर किससे बाइंड करे, जीन्स के प्रोमोटर से बाइंड करे, इतना ज्यादा कॉन्डेंस हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह ही नहीं मिल रहा है कि वो किससे बाइंड करे, जीन से बाइंड करे या डीएनए से बाइंड करे, तो कैसे करके जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो मिथाइल ग्रुप याद रखना क्या करता है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, हम लोग बोलेंगे
ये जो जीनोम है ना उसको किस कंडीशन में ला देता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन कंडीशन पे ला देता है, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज कोई स्पेस नहीं मिल पाता है कि वो किससे बाइंड करे, हम लोग बोलेंगे डीएनए से बाइंड करे, या हम लोग बोलेंगे जीन के प्रोमोटर से बाइंड करे। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डीएनए मिथाइलेशन किस डीएनए के स्ट्रैंड में होगा, ये भी देख लो किस डीएनए के स्ट्रैंड में होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड में होगा। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जब भी कभी मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा तो डीएनए का एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना है, ये मिथाइल ग्रुप को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है, ठीक है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कहीं पे लिखा है, देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन जो होगा वो किस किस एंजाइम की वजह से होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एक वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस पे, या साइटोसिन रेसिड्यू पे जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है। तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप को कहां से लाएगा, तो डोनर मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो मैंने कहीं पर लिखा है डोनर मॉलिक्यूल जो मिथाइल ग्रुप का होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सैम होता है। सैम का मतलब हो गया एस एडेनोसाइल मिथ्योनीन। ठीक है, तो ये जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज है ना, ये क्या करता है, एस मिथाइल सैम मॉलिक्यूल से एस एडेनोसाइल मिथ्योनीन से क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को लेकर हम लोग बोलेंगे कहां जोड़ता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए के साइटोसिन रेसिड्यू जो होता है उस पे जोड़ता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, डीएनए का मिथाइलेशन हो गया और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो अब देखो यहां पर समझो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी कभी डीएनए का मिथाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब जीन ऑफ कंडीशन पे रहेगा, मैंने बताया ये क्यों ऑफ कंडीशन पर है, ये भी मैंने बताया। अब जो दूसरा देखो यहाँ पर होगा कि जीन का रेगुलेशन हो जाएगा एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल जीन का रेगुलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जीनोमिक लेवल पे भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपिजेनेटिक लेवल पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो डीएनए मिथाइलेशन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, कैसे, यहाँ पर लिखा है मैंने एपिजेनेटिक लेवल पे, तो डीएनए मिथाइलेशन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है कैसे, तो यहां पर इसका आंसर क्या चीज है, नो चेंज इन द सीक्वेंस इन डीएनए। आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप को जोड़ा गया है लेकिन यहां पर डीएनए में कोई भी, डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिजेनेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए मिथाइलेशन कैसा हम लोग बोलेंगे एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है। अब देखो यहाँ पर डोनर मॉलिक्यूल क्या चीज है, डोनर मॉलिक्यूल मिथाइल ग्रुप का कौन, हम लोग बोलेंगे सैम है, एस एडेनोसाइल मिथ्योनीन। देख सकते हैं एस एडेनोसाइल मिथ्योनीन। ठीक है, यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कहां से मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो हम लोग बोलेंगे सैम जो डोनर मॉलिक्यूल होता है उससे मिथाइल ग्रुप को लेकर ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए के साइटोसिन रेसिड्यू पे, मतलब डीएनए का मिथाइलेशन करता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। अब देखो डीएनए मिथाइलेशन कौन एंजाइम करता है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है उसको बोलते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, डीएमटी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आता है कि डीएनए का मिथाइलेशन किस न्यूक्लियोटाइड पे होगा, तो याद रखना है डीएनए का मिथाइलेशन हम लोग बोलेंगे जहां पर, देखो ध्यान से, डीएनए का मिथाइलेशन वहां पर होगा जहां पर सीपीजी आइलैंड्स मिलेगा, जहां पर हम लोग बोलेंगे डीएनए में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सीपीजी आइलैंड्स मिलेगा। तो ये सीपीजी आइलैंड्स क्या होता है इसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन, पी का मतलब क्या चीज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जी का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन। ठीक है, याद रखना है। तो जो यहाँ जो साइटोसिन होता है ना, इसी साइटोसिन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है। इसका मतलब जब भी कभी सीपीजी आइलैंड अगर टर्म आएगा तो वो किससे रिलेटेड है, याद रखना है, वो रिलेटेड है किससे, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन से रिलेटेड है, मतलब यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो ये सीपीजी आइलैंड कहां पर जीन में कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये सीपीजी आइलैंड हम लोग क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो साइटोसिन है इसके किस पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग देखेंगे।
और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि ये देखो ये जो प्रोसेस होता है ना डीएनए मिथाइलेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये डीएनए मिथाइलेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखना है। मतलब क्या चीज कि डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या किया, मिथाइलेशन किया डीएनए में, और एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीमिथाइलेज। और एक एंजाइम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमिथाइलेज। ये डीमिथाइलेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज के ऑपोजिट काम करता है। मतलब ये डीमिथाइलेज क्या करेगा, डी मतलब डिलीट, मिथाइलेज मतलब मिथाइल ग्रुप को डिलीट करेगा, मतलब मिथाइल ग्रुप को क्या होगा, क्या करेगा, डीएनए से हटाएगा। ठीक है, इसका मतलब डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, जीन को ऑफ कर रहा है। ठीक है, मतलब जीनोम को हेटेरोक्रोमैटिन मतलब स्टेट में ला रहा है, इनएक्टिव स्टेट में ला रहा है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पा रहा है, इससे हम लोग बोलेंगे क्या, ये जीन के प्रोमोटर से। ठीक है, क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव स्टेट है और यहाँ पर जो न्यूक्लियोस है ना वो बहुत क्लोजली क्या चीज है, कॉन्डेंस्ड है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि वो क्या करे, जो डीएनए उसमें जो जीन्स है उससे बाइंड करे। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मिथाइलेशन की वजह से हो रहा है, मतलब डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन पे ये जीन ऑफ कंडीशन पे रहेगा। लेकिन और एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमिथाइलेज। ये डीमिथाइलेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को हटाता है। जैसे मिथाइल ग्रुप हटेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जैसे मिथाइल ग्रुप हटेगा तो फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो जीनोम जो हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में था ना, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अब वो किस में चेंज हो जाएगा, यूक्रोमैटिन स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यूक्रोमैटिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेट बोलते हैं या ओपन क्रोमैटिन बोलते हैं, एक्टिव स्टेट बोलते हैं या ओपन क्रोमैटिन बोलते हैं। मतलब ये जो जीनोम है इसमें देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो देख सकते हैं क्रोमैटिन क्या हो जाएगा, सो ओपन स्टेट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्डेंस था ना, यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मतलब लेस कॉन्डेंस होगा, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, जो भी जीन्स होगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो भी जीन्स होगा उस जीन्स में अब आसानी से क्या कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, उस जीन से बाइंड कर पाएगा, और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे डीमिथाइलेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो प्रोसेस है डीएनए मिथाइलेशन वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया कि जब मिथाइलेशन होगा उस टाइम पे जीन ऑफ कंडीशन पे रहेगा, जब डीमिथाइलेशन होगा तब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जीन ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, मतलब मिथाइलेशन होगा तो हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट पे आ जाएगा, डीमिथाइलेशन होगा तो एक्टिव स्टेट यूक्रोमैटिन स्टेट पे आ जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे इसको ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियोसोम यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जीन एक्सपोज होगा। जीन एक्सपोज होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस कर पाएगा जीन के प्रोमोटर पे और ट्रांसक्रिप्शन को करा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब याद रखना है, डीएनए मिथाइलेशन कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये सीपीजी आइलैंड क्या होता है। ठीक है, और ये जो सीपीजी आइलैंड होता है ना, इसी सीपीजी आइलैंड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सीपीजी आइलैंड का कॉन्सेप्ट, ये कैसे करके रिलेटेड है, किससे, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन से। तो देखो यहाँ पर याद रखना है, आइलैंड का मतलब हो गया ना जहां पर बहुत सारा क्या रहे, हम लोग बोलेंगे सीपीजी रहे। सीपीजी का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मान लो डीएनए का क्या चीज है, स्ट्रैंड है। ठीक है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये मान लो ये क्या चीज है, +1, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, जहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, +1 जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ये मान लो जीन है। ठीक है, ये जीन है, ये +1। अब इसके पहले देखो ध्यान से, इसके पहले +1 से पहले देख सकते हैं जो भी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंस डीएनए के स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, यहीं पर सीपीजी आइलैंड मिलेगा, और ये 3 प्राइम 5 प्राइम का हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, या इसको हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो
सीपीजी का मतलब हो गया, सीपीजी का मतलब हो गया साइटोसिन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और यहाँ पर गुआनोसिन। ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन, यहाँ पर फिर क्या है, ये वाला क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक फिर यहाँ पर क्या है, जी है। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोसिन है। ठीक है, फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या चीज, जी है मान लो। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर फिर से मान लो साइटोसिन, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जी है। यहाँ पर मान लो कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, टी है, यहाँ पर ए है मान लो, यहाँ पर मान लो क्या चीज है, सी है मान लो। ठीक है, यहाँ पर मान लो टी है, यहाँ पर भी मान लो ए है, यहाँ पर टी है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा, जी होगा, सी होगा, जी होगा, सी, ए, टी, जी, जी, सी, टी और यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। यही है, तो याद रखना है जहां पर इसको सीपीजी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक सीपीजी प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, और जब बहुत सारा सीपीजी प्रेजेंट होगा अपस्ट्रीम टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टार्ट साइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट साइट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अपस्ट्रीम, स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, सीपीजी प्रेजेंट होगा। अगर एक सीपीजी प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और इसी डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। याद रखना है, मिथाइलेशन होता है, किस पे होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन पे होता है मोस्टली। ठीक है, तो जब याद रखना है +1 के स्टार्ट पॉइंट के अपस्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट के अपस्ट्रीम कौन सा स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड में बहुत सारा क्या मिले, सीपीजी मिले, मतलब साइटोसिन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और फिर क्या चीज, गुआनोसिन, साइटोसिन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गुआनोसिन, साइटोसिन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गुआनोसिन, बहुत सारा जब ये मिले सीपीजी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं सीपीजी आइलैंड बोलते हैं। याद रखना है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीजी आइलैंड बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, सी है, यहाँ पर क्या चीज है, पी है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, जी है। तो ये पहला क्या चीज है, डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है सीपीजी का। फिर देखो सी है, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर से यहाँ पर जी है। ये दूसरा क्या चीज है, डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है सीपीजी का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीजी आइलैंड बोलेंगे। और भी हो सकता है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। फिर देखो यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर सी है, फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर ये जी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारा सीपीजी मिल रहा है, उसी को हम लोग सीपीजी आइलैंड बोलेंगे। और यही सीपीजी आइलैंड में क्या होता है, जो साइटोसिन होता है उसी में क्या चीज को जोड़ा जाता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो इसका मतलब मिथाइलेशन किस पे होगा, हम लोग बोलेंगे सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे होगा। ठीक है, जब बहुत सारा सीपीजी रहेगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे सीपीजी आइलैंड। ठीक है, तो सीपीजी आइलैंड जब रहेगा ना, सीपीजी आइलैंड जब रहेगा तब यहाँ पर हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। देख सकते हैं सीपीजी आइलैंड होगा तो क्या होगा, हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। याद रखना है, जितना ज्यादा मिथाइलेशन होगा, याद रखना है, उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो क्रोमैटिन है वो हेटेरोक्रोमैटिन, मतलब और ज्यादा हाईली कॉन्डेंस्ड हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता है। अगर केवल एक सीपीजी रहेगा, वहां पर भी मिथाइलेशन होगा, तब भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब सीपीजी आइलैंड इज नथिंग बट इट इज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, साइटोसिन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन, जो प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम टू +1। ठीक है, किसी भी जीन के जो स्टार्ट साइट होता है उससे पहले प्रेजेंट होता है, कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड में। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है ना, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो सीपीजी आइलैंड में जो साइटोसिन है वहां पर क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोसिन के किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और साइटोसिन को यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं साइटोसिन के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, साइटोसिन का केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, याद रखना है, केवल सी का। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हमेशा याद रखना साइटोसिन का जब स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो 1 और 3 में क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, हमेशा रखना यार। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है मान लो, तो 1 में क्या रहेगा, नाइट्रोजन, 2 में कार्बन, 3 में क्या रहेगा, नाइट्रोजन, देख सकते हैं, 4 5 6। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे O ग्रुप रहेगा। चौथे पोजीशन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, साइटोसिन। ठीक है, मैं यहाँ पर बॉन्ड को, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, इसको मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंजाइम कौन लगेगा, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज, यही एंजाइम है।
डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, ये जो सैम मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, सैम जो मॉलिक्यूल है, इस सैम मॉलिक्यूल से क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को लेगा और ट्रांसफर करेगा कहां, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन पे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या चीज है, यहाँ ये क्या चीज है, साइटोसिन है। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 and 3 में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, 1 and 3 पे नाइट्रोजन रहेगा, 2 पे क्या है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है, 4 पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये NH2 ग्रुप है, और 5 पे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, 5 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पांचवा जो कार्बन है ना, किसका, साइटोसिन का, उस पे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या बोलेंगे, 5 मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, 5 मिथाइल साइटोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 मिथाइल साइटोसिन बोलेंगे। देख सकते हैं कि पांचवा पोजीशन पे क्या चीज है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किससे, साइटोसिन से। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये साइटोसिन है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन हो रहा है ना। ठीक है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, वो क्या चीज है, देख सकते हैं आप, साइटोसिन के पांचवा कार्बन पे क्या जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन हुआ। अब इस मिथाइलेशन की वजह से क्या होगा, जो ये हेटेरोक्रोमैटिक मतलब इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा जीनोम, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलेंगे किसका, सीपीजी आइलैंड का या डीएनए मिथाइलेशन का। वही मैंने यहाँ पर लिखा, देख सकते हैं कि साइटोसिन का जो पांचवा कार्बन होता है ना, देखो यहाँ पर देखो, साइटोसिन का जो पांचवा कार्बन होता है ना, उसी कार्बन से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी कार्बन पे डीएनए मिथाइलेशन होता है। ठीक है, मतलब डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो जो साइटोसिन होता है ना, वहीं पर मिथाइलेशन होगा। कहाँ, हम लोग बोलेंगे सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। जहां जहां सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा, वहां साइटोसिन होगा, वहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन होगा। और ये सीपीजी सीक्वेंस कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे +1 स्टार्ट साइट के जस्ट पहले। ठीक है, याद रखना, अपस्ट्रीम टू दी +1। अगर बहुत सारा सीपीजी मिलेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सीपीजी आइलैंड। अगर एक या हाँ सीपीजी आइलैंड, या अगर ऐसे मिल रहा है, देखो ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीजी आइलैंड बोलेंगे। सीपीजी आइलैंड रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, डीएनए मिथाइलेशन का। देख सकते हैं डीएनए मिथाइलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज समझ में आ गया कि जीन का रेगुलेशन होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जीनोमिक लेवल पे या एपिजेनेटिक लेवल पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहा है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कैसे करके रोक रहा है, तो इसको बताने के लिए देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं था। ठीक है, जब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, जब डीएनए मिथाइलेशन नहीं हुआ था। ठीक है, जब डीएनए मिथाइलेशन नहीं हुआ था तब क्या था, हम लोग बोलेंगे तब क्या था, ये +1 है ना, +1 के पहले क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर होता है ना। ठीक है, +1 के पहले क्या, कौन सा होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर होता है। ठीक है, और प्रोमोटर पे कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे जीन का क्या कराता है, एक्सप्रेशन करवाता है। ठीक है, जीन का क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जब डीएनए मिथाइलेशन नहीं हुआ तब, जब डीएनए मिथाइलेशन नहीं हुआ मतलब मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा, किसमें, हम लोग बोलेंगे सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, तब सिंपल क्या हो रहा है, डीएनए अब ये जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे डीएनए का मिथाइलेशन हो गया, जब हम लोग बोलेंगे डीएनए का मिथाइलेशन हो गया, तब क्या होगा, तब देखो ध्यान से, तब यहां पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, जब डीएनए का मिथाइलेशन, इसी में मैं दिखा दे रहा हूं, जब डीएनए का मिथाइलेशन हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या जुड़ा, देख सकते हैं यहां पर क्या जुड़ा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया ना, कहां कहां, सीपीजी, यहां पर देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे
ये जो डीएनए था ना, जब जब मिथाइलेशन नहीं हुआ था, जब मिथाइलेशन नहीं होता था, तब ये डीएनए किस फॉर्म में था, हम लोग बोलेंगे बी फॉर्म में था। ठीक है, बी फॉर्म डीएनए था, मतलब नॉर्मल डीएनए था। ठीक है, तभी तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर, और ये जीन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। लेकिन जब मिथाइलेशन हो गया, CH3 ग्रुप जुड़ गया, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे CpG आइलैंड के साथ, जब CH3 ग्रुप जुड़ गया, तब ये डीएनए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बी फॉर्म से चेंज होके किस फॉर्म में आ जाता है, हम लोग बोलेंगे जेड फॉर्म में आ जाता है। और जब जेड फॉर्म में आ जाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज नहीं प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो जीन का एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जब हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन हो जाता है डीएनए का, तो जो नॉर्मल डीएनए जो बी फॉर्म में मिलता है, वो किस फॉर्म में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे जेड फॉर्म में चला जाएगा। बी फॉर्म जो डीएनए था, जब मिथाइलेशन नहीं हुआ था, वो किस फॉर्म में था, अपने आप को एक्सप्रेस करा था ना बी फॉर्म डीएनए, तो मतलब वो उस टाइम पे जो जीनोम था, वो किस, हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन स्टेट पे था। लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन हो गया, हाइपर मिथाइलेशन हो गया, तब हम लोग बोलेंगे ये जो बी फॉर्म डीएनए जेड फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कि जो क्रोमैटिन था या जो जीनोम था, वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट पे आ गया, हेटेरोक्रोमैटिन वाले स्टेट पे आ गया। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मिथाइलेशन जो होता है, डीएनए मिथाइलेशन जो होता है, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बी फॉर्म जो डीएनए का होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है, जो नॉर्मल डीएनए होता है, उसको वो चेंज कर देता है किसमें, हम लोग बोलेंगे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में। ठीक है, और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होगा तो हम लोग बोलेंगे नो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल पे देखा गया है। अब देखो, ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग डीएनए मिथाइलेशन देखे ना। अब हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिथाइलेशन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन होता है। लेकिन डीएनए मिथाइलेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, इसमें हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए का मिथाइलेशन हो रहा है, वो हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, उसमें हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी जीन के रेगुलेशन, कोई भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, मतलब जीन रेगुलेशन नहीं है, नहीं किया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब डीएनए मिथाइलेशन होता है उस टाइम पे। तो यहां पर जो डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में डीएनए मिथाइलेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, याद रखना है। तो देखो इसको मैं ऐसे करके बता रहा हूं, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में अगर डीएनए का मिथाइलेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जीन का रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर इसमें डीएनए का मिथाइलेशन होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा। तब देखो सबसे पहले एक चीज तो ये रखना याद कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जब डीएनए का मिथाइलेशन होगा तो कभी भी जीन का रेगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जीन रेगुलेशन इज नॉट रिलेटेड विद डीएनए मिथाइलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये डीएनए मिथाइलेशन इज ओनली रिलेटेड विद जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जीनोम है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज है, जीनोम है। ये बैक्टीरियल जीनोम है, बैक्टीरियल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो बैक्टीरियल जीनोम है ना, इस बैक्टीरियल जीनोम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ओरिसाइट, जहां से क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम लोग ओरिसी बोलते हैं। ये हम लोग स्टडी किए हैं। रेप्लिकेशन देखिएगा, मैं रेप्लिकेशन का सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो ओरिसी है ना, इस ओरिसी में अगर आप देखिएगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे 245 बेस पेयर ये लॉन्ग होता है। ठीक है, ये ओरिसी 245 बेस पेयर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे गेटैक सीक्वेंस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GATC सीक्वेंस रहेगा, तो गेटैक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गेटैक सीक्वेंस होता है ना, इसी गेटैक सीक्वेंस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे
मिथाइलेशन होता है। कौन सा एंजाइम करेगा तो हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो गिटैक्स सीक्वेंस में ये जो एडेनिन है ना, ठीक है, एडेनिन के जो 6 पोजीशन होता है, 6 पोजीशन ऑफ एडेनिन, इसमें ही क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है। मतलब क्या किया जाता है हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन किया जाता है। क्या कहता है, मिथाइलेशन किया जाता है। क्यों, किस मिथाइलेशन से क्या फायदा है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है, मैंने बताया था। इससे फायदा ये है कि यहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन होता है उसको, उसका इनिशिएशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इनिशिएशन को रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशन होता है। ठीक है, याद रखना है। मतलब बताने का ये मतलब है कि जब देखो यहां पर गिटैक्स सीक्वेंस में मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा, मतलब मिथाइलेशन होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन का इनिशिएशन का रेगुलेशन होगा, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मैंने बताया है, आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन का लेक्चर है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसमें। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि बैक्टीरिया के केस में डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन तो कर रहा है, लेकिन कौन सा सीक्वेंस पे कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ओरी साइट पे जो गिटैक्स सीक्वेंस है उसमें जो एडेनिन है, एडेनिन के 6 पोजीशन पे क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, ये तो था पहला। अब देखो ध्यान से कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है ना, ठीक है, बैक्टीरिया के जीनोम में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, यहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होता है। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। ये सब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वैसा सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स वैसा साइट्स होता है जिसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, यहां पर कहीं कहीं क्या होगा, साइटोसिन्स होगा। मान लो यहां ये साइटोसिन्स है, ये साइटोसिन्स है, मान लो। ठीक है, मान लो, तो देखो ध्यान से यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करके ये डीएनए जो है ना उसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, अगर डिग्रेडेशन हो गया डीएनए का तब तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर ही रहता है उससे बचाने के लिए क्या करता है, जो ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है ना, रिस्ट्रिक्शन साइट में ये जो साइटोसिन है ना, ठीक है, साइटोसिन जो रेसिड्यू है उसमें क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन करता है। ठीक है, तो साइटोसिन में याद रखना है मिथाइलेशन करेगा किस पोजीशन पे, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5 पे, 5th कार्बन पे। 5th कार्बन पे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, मास्किंग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्किंग ऑफ क्या चीज, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, ताकि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए अपना जीनोम के रिस्ट्रिक्शन साइट्स को, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज कर गया रिस्ट्रिक्शन साइट्स को, मिथाइलेशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जीनोम को कट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो मिथाइलेशन हो रहा है वो हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एक रिलेटेड है किससे, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन इनिशिएशन से रिलेटेड है, रेगुलेशन से। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, उसके एक्टिविटी से बचाने के लिए, अपना जीनोम को बचाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन किया जाता है। तो यही डिफरेंस है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए मिथाइलेशन और हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए मिथाइलेशन में। ठीक है, तो ये डीएनए मिथाइलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन पे डीएनए का तो मॉडिफिकेशन हो गया, मिथाइलेशन तो हो गया, ठीक है, ये हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ना, उसमें
क्या क्या ये होता है मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, कैसे करके जीन का जो रेगुलेशन होता है उसको किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।